प्रिय दर्शकों, अधिकांश लोगों की ये शिकायत होती है कि वे जो कुछ भी खाते पीते हैं वो पचता नहीं है, यानी उन्हें इंडाइजेशन हो जाता है और उनका खाया पिया उनके शरीर में लगता नहीं। खाना जब ठीक से नहीं पचता है तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति जैसे ही भोजन ग्रहण करता है उसके पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, उससे गैस बनने लगती है, उल्टा डकारें आना शुरू हो जाती हैं, लगता है गले तक भोजन भरा हुआ है, पेट में जलन होने लगता है, उसे मिचली आने लगती है, कभी कभी उल्टी भी हो जाया करता है और लूज मोशन भी हो जाया करता है। उसका पेट फूल जाता है, उसके पेट में काफी तनाव महसूस होता है। इस तरह के सिम्टम खाना न पचने पे आने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है। यदि इसको आप ध्यान से देखें तो खाना न पचने का मुख्य कारण 3 ही होता है। पहला कारण कि आप सही भोज्य पदार्थों को ले ही नहीं रहे हैं। हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर और जल होता है। अगर डेली रिक्वायरमेंट को हम देखें तो हमें प्रत्येक दिन लगभग 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है तथा लगभग 60 ग्राम तक प्रोटीन और लगभग 60 ग्राम तक ही हमें फैट की डेली आवश्यकता होती है। लगभग 99% लोगों में खाना ठीक से न पचने का कारण यह होता है कि वो क्या खा रहे हैं। यदि आप तली भुनी चीजों को ले रहे हैं, डिब्बाबंद चीजों को ले रहे हैं, अल्कोहल, मीट, एक्सेस मसाले अपने भोजन में ले रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों में खाना न पचने की शिकायत हो सकती है। दूसरा कारण कि आप भोजन को कैसे ले रहे हैं। यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यदि आप भोजन दबा करके लेते हैं तथा उसे जल्दी जल्दी खाते हैं, यानी उसको ठीक से आप चबाते नहीं हैं। खाते समय यदि आप बातचीत करते हैं तो उस समय भोजन के साथ ज्यादा मात्रा में गैस भी स्वालो हो जाती है। उसके साथ ही साथ यदि आप खाते समय बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, अगर इस तरह की आपकी आदतें हैं तो आप में खाना न पचने की शिकायत निश्चित ही होगी। आपको इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भोजन के किस हिस्से के कारण इंडाइजेशन हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं पच रहा है, कि फैट नहीं पच रहा है, प्रोटीन नहीं पच रहा है। इसको आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बिना किसी जांच के। जब भी किसी व्यक्ति में कार्बोहाइड्रेट इंडाइजेशन होता है तो जब अनडाइजेस्टेड फूड कोलन में पहुंचता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया की क्रिया होती है जिसके कारण फर्मेंटेशन होता है। उस फर्मेंटेशन में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में बनती है। कार्बोहाइड्रेट इंडाइजेशन में गैस की मात्रा बहुत ही ज्यादा बनती है जिसके कारण उसे बहुत ही तेज आवाज के साथ गैस बाहर होता है तथा इस गैस में कोई खास बदबू नहीं होती है। यदि इस तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो इंडाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण है। इसी प्रकार से यदि प्रोटीन का इंडाइजेशन होता है तो उसमें गैस तो थोड़ी मात्रा में बनती है तथा उस गैस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है जिसके कारण पेट वगैरह में बहुत ज्यादा तनाव तो नहीं होता है, लेकिन जो फ्लैकस निकलता है वह थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन बहुत ही बदबूदार होता है। यदि आपको प्रोटीन नहीं पचता है तो इसके मुख्य कारण ये होते हैं कि आपके पेट में HCl कम निकल रहा है या आपके अंदर किसी न किसी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी है या आप अधिक मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं। हमारी शरीर एक बार में 20 से लेकर के 25 ग्राम
प्रोटीन ही पचा सकती है। यदि इससे एक्स्ट्रा आप प्रोटीन एक बार में लेते हैं तो वह ठीक से नहीं पचता है। पित्त और पैंक्रियाटिक जूस ये दोनों फैट के डाइजेशन में बहुत ही सहायक होते हैं। यदि आपको कोई लीवर की डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में पित्त की मात्रा कम हो जाती है तथा फैट के पचने में काफी दिक्कत होती है। यदि आप द्वारा लिया गया फैट ठीक से नहीं पच रहा है, ऐसे कंडीशन में स्टूल लाइट कलर का हो जाता है, स्टूल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसमें एक अजीबोगरीब स्मेल आया करती है, देखने में वो ग्रीसी लगता है तथा वो पानी पे तैरने लगता है, सेमी सॉलिड होता है। यदि इस तरह के स्टूल आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाइए कि आपको जो इंडाइजेशन हुआ है वो फैट के कारण हुआ है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपको जो इंडाइजेशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, प्रोटीन से, या फैट के कारण हो रहा है। अब आप अपने डाइट में इसके हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पेट बिना दवाओं से ही ठीक रहे तो आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात कि आप संतुलित आहार लें, जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही लें। भोजन को खूब चबा चबा करके निगलें कि वो ठीक से कायल बन सके। हरी सब्जी, फल और होल ग्रेन का प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें। अल्टर्ड फूड का प्रयोग कम से कम आप करें। अल्कोहल वगैरह, सिगरेट आदि से आप दूर रहें। यदि इन चीजों को आप करते हैं तो आपका पेट बिना दवा के ही सदैव ठीक रहेगा और आपका खाया पिया आपके शरीर में लगेगा भी। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।